Morning everyone, welcome back to science class. Children, today we will discuss about fire extinguisher. Okay, so fire extinguisher या fire fighting का क्या मतलब होता है? Fire fighting means to control or extinguish the unwanted fire. Extinguish का मतलब हो गया बुझाना, ठीक है, कट ऑफ करना, फायर के बढ़ने को रोकना, दैट इज़ कंट्रोल करना, दैट इज़ एक्सटिंग्विश. तो अनवांटेड फायर कहीं लग जाता है जिससे कि बहुत सारे लोगों की लाइफ और प्रॉपर्टी का नुकसान होता है. उसको रोकने के लिए कौन कौन से स्टेप्स हमें लेने चाहिए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो हाउ कैन फायर बी एक्सटिंग्विश? फायर कैसे एक्सटिंग्विश हो सकता है? फायर कैन बी एक्सटिंग्विश बाय रिमूविंग द कंबस्टिबल सब्सटेंस. ठीक है, तो क्या करना है आपको? कंबस्टिबल सब्सटेंस मतलब जो फ्यूल, जिस चीज़ पे आग लगी है आपको उसको या तो हटा दो तो फायर एक्सटिंग्विश हो जाएगा. नेक्स्ट, कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, या फिर फ्यूल कैसे जलती है, जैसे कि हमने पढ़ा था कंबशन तभी होता है जब फ्यूल या ऑक्सीजन दोनों आपस में मिलेंगे तभी फ्यूल जलेगा. यदि हम ऑक्सीजन को हटा दें किसी तरह से तो क्या होगा? फायर एक्सटिंग्विश हो जाएगा, राइट. एंड द थर्ड इज रिड्यूसिंग द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर. और क्या करना है कि फ्यूल का जो टेम्परेचर है यदि हम उसे कम कर दें, उसको इग्निशन टेम्परेचर से कम कर दें तो भी हम जो है फायर को एक्सटिंग्विश कर सकते हैं. तो ये 3 स्टेप यदि हम स्टेप्स फॉलो करते हैं तो हमारा फायर एक्सटिंग्विश हो जाएगा. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड फायर एक्सटिंग्विशर. वाटर से जो हम किसी भी फायर को कंट्रोल कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं. ओके, सो बच्चों, कभी कभी घर में ऐसा होता है कि किसी जगह पे आग लग जाती है, ठीक है ना, या हमारे पड़ोस में कहीं आग लग जाती है तो हम उस समय या सबसे पहला काम करना चाहिए, हमें 101 पे डायल करना चाहिए ताकि फायर सर्विस आ सके. लेकिन फायर सर्विस आने से पहले आपको क्या करना है? आपको वाटर का यूज़ करना है. ओके, वाटर इज़ एन एक्सीलेंट एक्सटिंग्विशर व्हेन इट कम्स टू पेपर और वुड. ठीक है, यदि किसी लकड़ी में, यदि किसी पेपर में, यदि किसी चीज़ों में आग लग जाती है, एट दैट टाइम हम वाटर से बुझा सकते हैं. क्या है वाटर, कैसे काम करता है? व्हेन वाटर इज थ्रोन ऑन द फायर इट कूल्स द कंबस्टिबल सब्सटेंस बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर एंड प्रिवेंट द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग. तो क्या होता है जब वाटर क्या करता है, जब जैसे ही हम डालते हैं किसी भी सब्सटेंस पे तो वाटर उस सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर कम कर देता है. और इग्निशन टेम्परेचर जैसे ही कम होता है तो वो क्या है, कंबस्टिबल सब्सटेंस स्टॉप हो जाता है बर्निंग करना. ओके, वाटर वेपर ऑल्सो सराउंड्स द फ्लेम सो द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज कट ऑफ. ओके, तो क्या होता है, जैसे ही वाटर डाला जाता है किसी भी फायर में तो फायर क्या करता है, उसको वेपर में चेंज करता है. तो ये जो वेपर है वो उस कंबस्टिबल सब्सटेंस के पास में फैल जाता है जिसकी वजह से वहाँ पर कूलिंग हो जाती है और कंबस्टिबल सब्सटेंस बर्न करना बंद कर देता है. ओके, तो ये इसका इस्तेमाल आप उन जगह पे कर सकते हैं जहाँ पर कोई सामान में आग लग गई हो. ओके, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन है. और लिमिटेशन क्या है कि हर जगह पे आप वाटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते. वाटर कांट बी यूज टू एक्सटिंग्विश फायर इन इलेक्ट्रिक वायरिंग कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट. ओके, यदि इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो गया है तो इस समय आपको वाटर का यूज़ नहीं करना है. क्यों? बिकॉज वाटर जो है एज वी नो इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है ना, और वो यदि इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगा तो दिस वी कैन हैव इलेक्ट्रिक शॉक. इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकती है एंड दिस मे कैन किल पीपल. ओके, सो हमें जहाँ पर इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो रहा है वहाँ पर वाटर नहीं थ्रो करना है. ओके, एंड द सेकेंड इज वाटर कांट बी यूज टू एक्सटिंग्विश फायर कॉज्ड बाय बर्निंग ऑफ ऑयल और पेट्रोल. और कहाँ पर यूज़ नहीं करना है? यदि तेल या पेट्रोल ऐसी जगह पे आग लग गया हो तो वहाँ भी आपको वाटर से एक्सटिंग्विश नहीं करना है. बिकॉज वाटर जो है हैवियर है ऑयल से और वो क्या करता है, वाटर नीचे चला जाता है और ऑयल ऊपर आ जाता है और बर्निंग कंटिन्यू रहता है जिसकी वजह से फायर एक्सटिंग्विश नहीं होता है. तो ये 2 लिमिटेशन है. अदरवाइज यदि कहीं पे आग लग जाती है तो आप वाटर का यूज़ कर सकते हो, राइट. एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, फायर एक्सटिंग्विशिंग फायर बाय यूजिंग वाटर एज ए एक्सटिंग्विशर. इस तरह से वाटर का बहुत फोर्स से वाटर डाला जाता है
यदि किसी के घर में आग लग जाती है, ताकि वो जो है फायर को एक्सटिंग्विश कर सके। ओके, सो नाउ वी विल लर्न अबाउट फायर एक्सटिंग्विशर एज ए कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का कहाँ यूज़ करना है, कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर का कहाँ यूज़ करना है, लेट्स डिस्कस। कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो ए वेरी इफेक्टिव एक्सटिंग्विशर in all the cases, especially involving electrical appliances and oil, as in such cases water can't be used। तो जिस जगह पे हम वाटर नहीं यूज़ कर सकते हैं वो जगह कौन सी जगह थी, ऑयल, जहाँ पर से ऑयल से इलेक्ट्रिक आग लगी हो या आपका इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो, ऐसी जगह पे हम वाटर नहीं यूज़ कर सकते हैं, तो उस जगह पे हम कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना। तो क्या होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है फायर को एक्सटिंग्विश करता है। कार्बन डाइऑक्साइड को पहले तो सिलेंडर में स्टोर किया जाता है एट ए वेरी हाई प्रेशर, बहुत अच्छे से हाई प्रेशर में उसे स्टोर किया जाता है। और जब जहाँ पर पेट्रोल वगैरह जहाँ पे आग लग जाती है तो उस समय जिससे रिलीज़ किया जाता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे ग्रेट प्रेशर से डाला जाता है और वो क्या करता है, वो बर्निंग और ऑक्सीजन के बीच में आके कार्बन डाइऑक्साइड फैल जाता है, जिसकी वजह से वहाँ के फ्यूल का टेम्परेचर कम हो जाता है। ओके, सो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, टेम्परेचर को कूल कर देता है और ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देता है, जिसकी वजह से फायर जो है एक्सटिंग्विश हो जाता है। राइट, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विश मोस्टली कहाँ यूज़ होता है, ये स्कूल्स में, ऑफिस में, गोडाउन्स में या हॉस्पिटल्स में। ओके, और इसके अलावा सैंड का भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि सैंड भी यदि आपका इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में या पेट्रोल वगैरह में जहाँ पर भी आपका फायर लग जाता है, ऐसे जगह पे आप सैंड का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि सैंड जो है वो भी ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर देता है और बर्निंग स्टॉप हो जाता है। राइट, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। ओके, तो फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर कैसे वर्क करता है। इन दिस ए सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम इज टेकन इन द glass bottle instead of sulfuric acid and it releases a foam of carbon dioxide that surrounds the burning substance and cut off its supply, and this type of fire extinguisher is specially used to extinguish oil fires। तो इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें बच्चों इस तरह का एक सिलेंडर होता है, उस सिलेंडर के अंदर में छोटा सा एक बॉटल, ग्लास बॉटल का स्पेस होता है, इसमें एल्यूमिनियम सल्फेट डाला जाता है। राइट, और उसके सराउंडिंग में सोडियम बायोकार्बोनेट प्लस सैपोनिन, ठीक है, ये डाला जाता है उसके सराउंडिंग में। ओके, व्हेन वी स्ट्राइक द नॉब ऑफ द एक्सटिंग्विशर अगेंस्ट ए हार्ड सरफेस, द ग्लास बॉटल ब्रेक्स एंड एल्यूमिनियम सल्फेट कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ सोडियम बायोकार्बोनेट एंड रीचेस विथ इट टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है, जब ये नॉब को हटाया जाता है, जैसे ही नॉब, इसको दबाने से क्या होता है, नॉब वहाँ का हट जाता है। जैसे ही वो नॉब हटता है तो ये ग्लास बॉटल में जो एल्यूमिनियम सल्फेट है वो क्या करता है, सोडियम बायोकार्बोनेट के साथ मिक्स हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड फोम रिलीज करता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज नहीं करता है, वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड फोम रिलीज करता है, फोम के रूप में। A substance called saponin is added to the sodium bicarbonate solution to produce the foam carbon dioxide। और ये फोम क्यों प्रोड्यूस करता है, क्योंकि उसमें सोडियम बायोकार्बोनेट में एक और सब्सटेंस मिलाया जाता है जिसे सैपोनिन कहा जाता है, जिसकी वजह से दोनों का मिक्सचर जो है फोम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एंड द फोम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम्स थ्रू द नोजल दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फायर। और फिर इस नोजल के थ्रू क्या होता है, फोम निकलता है और ये फोम जो होता है वो फायर के अराउंड कवर कर लेता है, जिससे ऑक्सीजन जो है ख़त्म हो जाती है और फायर एक्सटिंग्विश हो जाता है। बच्चों ये जो है मेनली जहाँ पर इलेक्ट्रिक फायर होती है ऐसे जगह पे, या पेट्रोल या केरोसिन इनफ्लेमेबल सब्सटेंस की वजह से जो फायर लगती है उसमें यूज होता है फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। ओके, ऑलरेडी ये फायर क्लासिफिकेशन है, मतलब इसमें किस तरह के
एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल होता है उसमें ABCD इस तरह से लिखा जाता है। क्लास A जिसमें लिखा रहता है A, तो उसमें ज़्यादातर जो सॉलिड वुड, पेपर, क्लॉथ, प्लास्टिक ऐसी चीज़ों जो जलती है तो उस जगह पे क्लास A फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ किया जाता है। और ये क्लास B में इनफ्लेमेबल लिक्विड, उसमें इस तरह का पिक्चर बना हुआ रहता है जिसमें इनफ्लेमेबल लिक्विड्स, ऑयल, ग्रीस, पेट्रोल, एसीटोन, गैसोलीन, इन की वजह से यदि गैस आग लगती है, जैसे फैक्ट्री की बहुत फैक्ट्रीज में गैस लीक होने से आग लग जाती है तो क्लास B एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल किया जाता है। यदि इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की वजह से यूज़ होता है फायर एक्सटिंग्विशर, उसे क्लास C कहा जाता है। एंड D मेटल, पोटाशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम रिक्वायर स्पेशली ड्राई पाउडर एंड अदर स्पेशल एक्सटिंग्विशर एजेंट। यदि कोई मेटल्स के अराउंड आसपास में यदि लगती है आग तो ड्राई पाउडर और एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल किया जाता है। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टेकिंग केयर ऑफ फायर विक्टिम्स। कैसे हम फायर सेफ्टी यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो जब भी किसी को फायर हो जाए या कोई फायर विक्टिम आपके पास हो तो सबसे पहले उसे क्या करना है, आपको उसे ओपन स्पेस में लेके जाना है, ठीक है। ओपन खुले स्पेस में लेके जाना है ताकि विक्टिम जो हार्मफुल गैस से सांस ले रहा था वो उसका सफोकेशन बंद हो जाए और वो आसानी से ब्रीथ कर सके। ओके, इसके बाद दूसरा काम ये करना है कि एक किसी भी ब्लैंकेट से उसको कवर करना है ताकि जो है ऑक्सीजन सप्लाई फायर का बंद हो जाए और वो फायर क्या हो जाए, एक्सटिंग्विश हो जाए। ओके, तो इस तरह से पहले दो काम करना है। एंड द थर्ड काम करना है हमें कि वी शुड पोर वाटर ओवर द विक्टिम बॉडी, द बॉडी विल कूल डाउन बिलो द इग्निशन टेम्परेचर, एज ए रिजल्ट द फायर गेट्स एक्सटिंग्विश, ठीक है। उसके ऊपर वाटर डालना है ताकि उसका बॉडी यदि जल रहा है किसी भी विक्टिम का, तो बॉडी यदि जल रहा है, यदि वाटर डालते हैं तो उसका बॉडी कूल हो जाएगा और वो फर्दर उसका स्किन में जो ब्लिस्टर और फोड़े वगैरह होने से बच जाएंगे और उसका अंदर तक जो है स्किन नहीं जलेगा। ओके, एंड वी शुड इमीडिएटली कॉल फॉर एन एम्बुलेंस फ्रॉम द नियर बाय हॉस्पिटल एंड सेंड द फायर विक्टिम टू द हॉस्पिटल फॉर फर्दर मेडिकल ट्रीटमेंट। तो इस तरह से उसे हॉस्पिटल में एम्बुलेंस के थ्रू कॉल करके, एम्बुलेंस को कॉल करके हॉस्पिटल में सेंड करना है ताकि उसका फर्दर ट्रीटमेंट हो सके, राइट। होप दिस इज़ क्लियर टू यू। तो बच्चों, हमने इस वीडियो में समझा कि वाटर फायर एक्सटिंग्विशर को कभी भी जो है इलेक्ट्रिक शॉक में या ऑयल जहाँ पे तेल, पेट्रोल ऐसी जगह पे जहाँ जल रही वहाँ नहीं डालना चाहिए। उस जगह पे हमें क्या डालना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ कर सकते हैं या फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ कर सकते हैं जिसकी वजह से वो फायर बंद हो जाएगा। और वाटर फायर एक्सटिंग्विशर कब इस्तेमाल करता है, जो सिंपली यदि किसी भी घर में यदि आग लग जाता है तो उस वक्त आप यूज़ कर सकते हो, या किसी का बॉडी फायर से जल गया है तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो वाटर का फायर एक्सटिंग्विशर। ओके, सो होप दिस इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू।